15 शाबानुल मुअज्जम यानी शब बारात के ताल्लुक से भी हमें चंद मुख्तसर बातें जहन में रख लेनी चाहिए। हदीस में इस रात का कोई मखसूस नाम नहीं आया है। हदीस में जो अल्फाज है लैलतुम मिन निस्फ शाबान यानी शाबानुल मुअज्जम की निस्फ रात, लेकिन उम्मत में इस रात के कई मशहूर नाम भी है। शब बारात, शब मगफिरत, शब रहमत, शब बरकत। उम्मत में इस रात की फजीलत के ताल्लुक से 3 तरह के तबके हैं। एक तबका तो वो है कि जिसने इस रात की फजीलत का बिल्कुल ही इनकार कर दिया है, इस रात की फजीलत को बिल्कुल मानते ही नहीं है। दूसरा तबका वो है कि जिसने इस रात की फजीलत में बेइंतहा गुलू कर दिया और तरह तरह की खुराफात व बिदआत इस रात में दाखिल कर दी है। तीसरा तबका है एतिदाल का, जिन्होंने तमाम रिवायतों को जोड़कर इसकी फजीलत को बयान भी किया है और उम्मत में सल्फ सालिहीन में इस पर अमल होता रहा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल लोग करते हैं। वो एतिदाल वाली बात क्या है, वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में। देखिए, इस रात की फजीलत के ताल्लुक से 17 सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से रिवायात है। 17 सहाबाए किराम से इस रात की फजीलत में रिवायात मौजूद है। वो अक्सर व बेशतर रिवायात ज़ईफ है सिवाय 2 रिवायात के। सारी रिवायतें ज़ईफ है सिवाय 2 रिवायात के, वो बिल्कुल सही रिवायतें हैं। और याद रखिए, जैसे एक इंजीनियर मकान का नक्शा तैयार करके देता है, एक डॉक्टर दवाई तजवीज़ करता है, इसी तरीके से जो मुहद्दिसीन होते हैं, हदीसों को जानने वाले, परखने वाले, उनके यहाँ एक उसूल है, जब ज़ईफ रिवायतें बकसरत जमा हो जाएं तो फ़ज़ाइल आमाल में वो काबिल हुज्जत बन सकती है, काबिल दलील हो सकती है। फ़ज़ाइल आमाल की फजीलत में वो काबिल कबूल होती है ज़ईफ रिवायतें। तो लिहाजा 17 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से रिवायात है इसमें, और जो 2 रिवायतें सही है वो मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। पहली रिवायत हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 शाबान की रात में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर मुतवज्जे होते हैं और हर उस इंसान की मगफरत कर देते हैं, मोमिन की मगफरत कर देते हैं जिसके दिल में कीना ना हो, इन्हें बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, हसद ना हो किसी मुसलमान के बारे में, बगैर उज़्र के, बगैर किसी वजह के किसी से दुश्मनी कर रहा है, हसद, कीना, बुग़्ज़ कर रहा है, अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करते हैं। और दूसरा, वो शख्स जो शिर्क करने वाला हो, मुशरिक हो, उसकी भी अल्लाह तबारक व ताला इस रात में मगफिरत नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही रिवायत है। दूसरी रिवायत बड़ी तवील है, मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने एक मौके पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त अपने बिस्तरे में मौजूद नहीं पाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दुआ कर रहे थे। लिहाजा मैं जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वापस आ गई और बिस्तरे में सो गई। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और मेरा सांस चढ़ा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि हजरत आयशा शायद मेरे पीछे आ गई थी। पूछा, ये आयशा तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें अंदेशा हुआ था कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे? इन्हें आज रात गुजारने का नंबर आपके घर में था, क्या मैं किसी और ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन के पास जाता कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यही अंदेशा हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया
कि आयशा, मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझे कहा कि आप जन्नतुल बकी में जो लोग दफन है उनके लिए दुआए मगफिरत करो। आज की रात में अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं इन्हें यहां ला तो अद्दु वला तुहसा बेशुमार लोगों की मगफिरत करना मकसूद है कि अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मगफिरत करते हैं। जैसे बकरियों के बाल गिनना किसी के बस में नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला गुनहगारों की मगफिरत इस रात में कर देते हैं। तो ये दो रिवायतें तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जितनी रिवायतें हैं वो ज़ईफ है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ज़ईफ रिवायात फ़ज़ाइल आमाल में, आमाल के फ़ज़ाइल में मुहद्दिसीन के यहाँ काबिल हुज्जत है। इसके अलावा बिदआत और खुराफात जो है, जो लोग करते हैं, मसलन लोग समझते हैं कि इस रात में मरहुमीन की रूहें घरों में वापस लौट कर आती है, या इसी रात में कुरान करीम नाजिल हुआ, या इसी तरीके से कुछ लोग समझते ये भी है कि इसी रात में कुरान करीम नाजिल हुआ सूरह दुखान की उस आयत से, या आज की रात में पूरे साल के फैसले होते हैं, तकदीर लिखी जाती है। इसी तरीके से इस रात में कब्रिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है, घरों में चरागा करना, घरों को रोशन करना, मुनव्वर करना, इसी तरीके से हलवे वगैरह जाकर तकसीम करना, और इसी तरीके से बहुत सारी बिदात और खुराफात है। या रात को क़ियाम करना शब कदर की तरह। इस्लाम में सिर्फ 5 शब है, वो आखिरी ताक रातों में है, तो लिहाजा पूरी रात क़ियाम करना, शब बेदारी करना, और फिर उस दिन का रोज़ा रखना, इन्हें 15 शाबानुल मुअज्जम का। तो ये सारी बिदआत और खुराफात है, अहादीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमें करना क्या है इस रात में? इस रात में हस्ब इस्तिताअत, यानी अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, इनफरादी तौर पर आप अपने घरों में इबादतें करें। आप कुरान करीम की तिलावत करें, आप नवाफिल पढ़ें, आप जिक्र करें, कुछ देर आराम भी आप कर लें। पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप ये काम करें, दुआएं करें। इसी तरीके से अगले दिन अगर इस्तिताअत हो, हैसियत हो, ताकत हो, तो आप रोज़ा भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए सुन्नत समझकर नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, शाबानुल मुअज्जम में बकसरत रोज़ा रखते थे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बतौर ख़ास अय्याम 20 के रोज़े, इन्हें 13, 14 और 15 हर महीने, इन 3 तारीखों में अय्याम 20 के रोज़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो आप मुस्तहब समझकर रोज़ा भी रख सकते हैं। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे रोज़े जो उज़्र की वजह से रह जाते थे, मेरे लिए आसानी इस वजह से होती थी इस महीने में रोज़ा रखने की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे और मैं उन क़ज़ा रोज़ों को इस महीने में बकसरत रखा करती थी। तो लिहाजा आप इस रात में अल्लाह की इबादत करें इनफरादी तौर पर। बाज़ लोग सलात तस्बीह की जमात शुरू कर देते हैं, बस इसी इन्हें शबे बारात को वो शबे बारात बना देते हैं। बारात के माने तो छुटकारा है, जहन्नुम से आज़ादी, लेकिन हमने उसको शबे बारात बना दिया, यानी शादी की रात। तो लिहाजा शादी की रात नहीं है, खुशियाँ मनाने की रात नहीं है, बल्कि ये रात इबादत की है। और अगर आपसे हो सके तो रोज़ा भी रख सकते हैं आप। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको कुरान व हदीस का सही फ़हम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला शान सहाबियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।